लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत से करीब 3,500 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर मौजूद है। इस शहर का नाम है अयुत्थाया। 14वीं से 18वीं सदी के बीच ये शहर दुनिया के विकसित शहरों में गिना जाता था। लेखक एएसएन देसाई कहते हैं कि अयुत्थाया शहर भगवान राम के असर का साक्षी है। यहां पर वैसे तो राम को लेकर पुरातत्व से जुड़ा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोक कलाओं के जरिए राम और रामायण की मान्यताएं सदियों से लोगों तक पहुंचती रही हैं। जिस अयुत्थाया शहर का मैंने अभी जिक्र किया, उस शहर को उस देश की अयोध्या माना जाता है। यही नहीं, इसी शहर से कुछ दूरी पर एक और शहर है। इस शहर का नाम है लोपबुरी। मान्यता है कि भगवान राम के बेटे लव के नाम पर इस शहर का नाम रखा गया। ये दोनों शहर मौजूद हैं थाईलैंड में, जहां पर हिंदू धर्म का एक समय पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। थाईलैंड को आज लोग टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जानते हैं। ये वो देश है जहां की नाइट लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है। इस देश की इमेज ऐसी बनाई गई है कि इसके टूरिज्म की वजह से कई लोग कई बार इस जगह का नाम लेने से हिचकिचाते भी हैं। लेकिन इस देश का अपना बेहद खास इतिहास भी है। थाईलैंड के इस इतिहास का कनेक्शन है भारत से, और इस कनेक्शन का एक खास बिंदु है हिंदू धर्म। आज आपको थाईलैंड में हिंदू धर्म के बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलेंगे। शायद आप यकीन न करें, लेकिन थाईलैंड के राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में यहाँ की थाई रामायण को मान्यता दी जाती है। इसके साथ ही थाईलैंड की अपनी अयोध्या है, जिसे यहाँ अयुत्थाया कहा जाता है। भले ही आज यहाँ पर 80% से ज्यादा आबादी बौद्ध है, लेकिन फिर भी आपको हिंदू संस्कृति बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाएगी। आज भी थाईलैंड के राजा खुद को विष्णु का अवतार मानते हैं। रामायण और महाभारत के प्रसंग आपको हर जगह पर कठपुतली शो और थिएटर कार्यक्रमों में दिखाए जाते हैं। हिंदू धर्म की यहाँ पर काफी मान्यता है। आज मैं आपको थाईलैंड और भारत के इतिहास के बीच हिंदू धर्म के इस कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। कैसे यहाँ हिंदू धर्म पहुंचा और आखिर क्यों हिंदू धर्म धीरे धीरे थाईलैंड में काफी कम हो गया। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों के बीच कल्चरल और कमर्शियल कनेक्शन काफी पुराना रहा है। भारत के संस्कृत क्लासिक्स और पाली भाषा के ग्रंथों में इस देश के साथ जुड़ाव के कई सबूत मिलते हैं। उदाहरण के लिए कथाकोश और सुवर्ण भूमि जैसे नामों से साउथ ईस्ट एशिया को बुलाया जाता है। इसका अर्थ होता है भगवान की भूमि और सोने का द्वीप। इसे पता चलता है कि इस क्षेत्र से भारत के ट्रेडर्स को ट्रेड करने में काफी मुनाफा होता होगा। यहाँ पर मसालों, सुगंधित लकड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट सोने का व्यापार बहुत सालों से होता चला आया था। इसीलिए आज के टाइम पर कई इतिहासकार थाईलैंड को ग्रेटर इंडिया का ही हिस्सा मानते हैं। ग्रेटर इंडिया भारत के उस दौर के भारत को कहा जाता है जब अपने सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रसार के साथ साथ भारत ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों में अपना प्रभाव जमा लिया था। भारत का इन देशों पर सांस्कृतिक रूप से इतना जबरदस्त प्रभाव था कि इसका अस्तित्व सदियां गुजर जाने के बाद आज भी कायम है। इसी कनेक्शन के रास्ते थाईलैंड में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ, जो आगे चलकर तेजी से फला फूला। बात करें हिंदू धर्म की, तो थाईलैंड में माना जाता है कि कई रास्तों से हिंदू धर्म थाईलैंड में पहुंचा। इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए आपको दो लिपियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक है थाई स्क्रिप्ट और दूसरी है पल्लव स्क्रिप्ट या लिपि। पल्लव स्क्रिप्ट साउथ इंडिया में पल्लव राजवंश के दौरान उभरी और इसे साउथ इंडिया में पहचान मिली। यहीं से हिंदू धर्म भी थाईलैंड पहुंचा। थाईलैंड में हिंदू धर्म पहुंचने की कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी से। थाईलैंड के साउथ में पड़ती है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। चेन्नई से बैंकॉक का समुद्री रास्ता बहुत आसान है। यही वजह है कि साउथ इंडिया के ट्रेडर्स ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया। इसी रास्ते से इन ट्रेडर्स के हाथों लिखी जाने वाली पल्लव स्क्रिप्ट भी थाईलैंड तक पहुंची। इसी पल्लव स्क्रिप्ट से ही साउथ ईस्ट एशिया की कई भाषाएं निकली, जैसे कि जैवनीज, बैलिनीज, कावी और खमेर। यही वजह है कि थाई लिपि और दूसरी साउथ एशियन जो लिपियां हैं वो पुरानी तमिल पल्लव लिपि से मिलती हैं। इस तरह माना जाता है कि व्यापार करने वाले व्यापारियों ने अपनी भाषा और लिपि को थाईलैंड में पहुंचाया और इसी भाषा और लिपि के जरिए हिंदू धर्म भी यहां पहुंचा। वहीं कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हिंदू धर्म व्यापार के जरिए यहां पहुंचा था, लेकिन इसका रास्ता जो है वो अलग था। माना जाता है कि हिंदू धर्म पहले थाईलैंड के करीब कंबोडिया पहुंचा और फिर कंबोडिया से होते हुए ये थाईलैंड आता है। इस ट्रेड में तरह तरह की चीजों को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे कि मसाले,
कपड़े या फिर ज्वेलरी। आज तो आपको ऑनलाइन तरह तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी जिन्हें पहनकर आपको बिल्कुल क्लासिक ज्वेलरी लगेगी, लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल असली मटेरियल यूज़ होता था इनको बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो मिंत्रा पर आपको ऐसी ज्वेलरी आसानी से देखने को मिल जाएगी जो आपको बिल्कुल क्लासिक वाली फील देगा। तो आप शॉप नाउ पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं और आपको यहाँ पर एक अच्छी ज्वेलरी देखने को मिल जाएगी जिसे आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम कहानी में आगे बढ़ें तो हिस्टोरियन करमवीर सिंह कल्चरल डायमेंशंस ऑफ इंडिया थाईलैंड रिलेशंस अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नाम के अपने रिसर्च पेपर में लिखते हैं कि भारत के व्यापारी अपने साथ भारतीय धर्म, संस्कृति, परंपराएं और साथ ही साथ दर्शन शास्त्र को दक्षिण पूर्व एशिया के तटों पर लेकर आए। उनके हिसाब से ये प्रोसेस कुछ ऐसे हुआ होगा कि भारत के ब्राह्मण, पुजारी, बौद्ध भिक्षु, विद्वान और कई दूसरे लोग दक्षिण पूर्व एशिया के मूल निवासियों के बीच भारतीय संस्कृति का प्रसार कर रहे थे। इस दौरान कई व्यापारियों और ब्राह्मण पुजारियों ने लोकल लड़कियों से शादी की और इन लोगों को अक्सर राजा के दरबार में नौकरी मिल जाया करती थी, जिससे इनका रुतबा और भी ज्यादा बढ़ जाता था। करमवीर सिंह ये भी बताते हैं कि ताकुआपा नाम की जगह पर एक तमिल शिलालेख मिलता है जो साउथ इंडिया के पल्लव क्षेत्र और दक्षिणी थाईलैंड के बीच ट्रेडिंग रिलेशंस की गवाही देता है। ठीक इसी तरह से मणिकर्मम नाम की जगह पर दक्षिण भारतीयों के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने यहाँ पर एक बस्ती बसाई थी जहाँ पर अपना मंदिर और तालाब भी उन्होंने बनवाया था। इस तरह से व्यापार के माध्यम से यहाँ हिंदू धर्म पहुंचा था। ठीक इसी तरह से हिंदू धर्म की पहुंचने की एक और थ्योरी बताई जाती है थाईलैंड में। यह थ्योरी है विजयों के माध्यम से हिंदू धर्म के प्रसार की। माना जाता है कि 4वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के दौरान हिंदू धर्म का प्रभाव थाईलैंड तक पहुंचता है। थाईलैंड को इस दौर में सियाम नाम से जाना जाता था। इसके बाद 6वीं शताब्दी तक थाईलैंड में फुनान साम्राज्य का शासन रहा। फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फुनान साम्राज्य का पतन हुआ और उसके बाद यह द्वारवती के बौद्ध साम्राज्य के शासन के अधीन आ गया। वहीं 9वीं से 10वीं सदी के बीच इस देश में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य का प्रभाव रहा। चोल साम्राज्य के समुद्री अभियान ने भारतीय प्रभाव को थाईलैंड तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चोल साम्राज्य ने लंबे समय तक साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर अपना प्रभाव जमा कर रखा था और इन देशों में एक देश थाईलैंड भी था। इसके बाद 10वीं शताब्दी में यह क्षेत्र आता है खमेर राजाओं के अधीन, जिसके भारत से संबंध होने के बारे में भी जाना जाता है। असल में खमेर साम्राज्य जो है वो कंबोडिया का साम्राज्य था। इस साम्राज्य के राजाओं ने हिंदू धर्म को अपना लिया था और कंबोडिया में ही इन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म को फैलाया था। इसी खमेर राज्य ने थाईलैंड पर कब्जा करके थाईलैंड में भी हिंदू धर्म के प्रसार को तेजी से बढ़ा दिया था। हालांकि खमेर राजा सिर्फ हिंदू धर्म के संरक्षक नहीं थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। द्वारवती और खमेर के राजाओं ने हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया और कई बौद्ध इमारतें बनवाई थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और प्रथाओं को भी अपनाया। इस तरह से देखा जाए तो 10वीं शताब्दी में थाईलैंड में बौद्ध और हिंदू धर्म एक साथ पल बढ़ रहे थे। आज भले ही थाईलैंड में बड़ी आबादी बौद्ध है, लेकिन एक टाइम वो भी था जब यहाँ के कई मंदिरों में बौद्ध और ब्राह्मणवादी देवताओं को एक साथ रखा जाता था। आज भी यहाँ गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे लोकप्रिय हिंदू देवताओं की पूजा होती है। यही नहीं, यहाँ पर भगवान इंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा होती है जो भारत में आमतौर पर अब देखने को नहीं मिलती। इन देवताओं की पूजा थाईलैंड में हिंदू धर्म की पहचान है, लेकिन जो पहचान थाईलैंड में रामायण की है वो किसी और देवता की नहीं है। लेखक S.N. देसाई अपनी किताब हिंदुइज्म इन थाई लाइफ में लिखते हैं कि हिंदू मूल की किसी भी चीज ने थाईलैंड को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया है जितना कि रामायण ने किया है। थाईलैंड में थाईलैंड की रामायण का नाम है रामकियन। माना जाता है कि इस कहानी का संबंध रामायण और बौद्ध धर्म के ग्रंथ दशरथ जातक से है। 300 रामायणा किताब लिखने वाले रामानुजन का मानना है कि रामकियन ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के काफी करीब है। एग्जाम्पल के लिए रामकियन ने थॉस्कन नाम का एक किरदार है जो कि रामायण में रावण का किरदार है। इस महाकाव्य में कई प्रसंग बौद्ध मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए हैं। माना जाता है कि ट्रेड के माध्यम से ही रामायण भी 7वीं सदी के आसपास यहाँ पहुंची थी। आज थाईलैंड में रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। एक बौद्ध देश होने के बावजूद आपको यहाँ हिंदू धर्म की डोमिनेंस बड़े पैमाने पर दिख जाएगी। रामायण की कहानी को थाईलैंड में इतना पवित्र माना जाता है कि थाईलैंड की अपनी अयोध्या भी है। इस अयोध्या को यहाँ पर अयुथाया कहा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया।
माना जाता है कि 13वीं शताब्दी के बाद चक्री वंश के राजाओं ने थाईलैंड पर कब्जा किया और उन्होंने भगवान राम के बढ़ते महत्व के चलते राम की उपाधि धारण की। फिर ये नाम पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं ने अपने नाम के आगे लगाना शुरू कर दिया। आज भी थाईलैंड के राजा राजा राम के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। वर्तमान राजा चक्री वंश के 10वें राम हैं जो राजा है। असल में चक्री में जो चक्र है वो राम या विष्णु के शस्त्र चक्र से लिया गया नाम है। चक्री वंश के वर्तमान राजा को राम दशम कहा जाता है। इससे पहले इस वंश में राम के बाद राजा अपने नाम के साथ राम का नाम लगाते रहे। हालांकि 11वीं और 12वीं सदी में हिंदू धर्म की जितनी प्रोग्रेस हुई वो आगे चलकर आने वाले राजाओं के काल में कमजोर पड़ती गई, क्योंकि 13वीं सदी में थाईलैंड में तेजी से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। इसमें महायान और थेरवाद बुद्धिज्म काफी प्रसिद्ध है। 13वीं से 15वीं शताब्दी में सुखोथाई साम्राज्य के काल में थाई भिक्षुओं ने सिंघली महाविहार के थेरवाद संप्रदाय की दीक्षा लेने और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए श्रीलंका की यात्रा की। इसी तरह लंका के भिक्षुओं ने थेरवाद बौद्ध धर्म की शिक्षा को थाईलैंड में फैलाने के लिए थाईलैंड की यात्रा भी की। 13वीं सदी के आखिर में बने सुखोथाई राजा राम खामहेंग ने थेरवाद भिक्षुओं को शाही समर्थन दिया। उन्होंने उनके लिए मठ बनवाए और बाद में ज्यादा से ज्यादा भिक्षुओं को स्टडी के लिए श्रीलंका भी भेजा। इस तरह से जो बौद्ध धर्म 13वीं सदी में संरक्षण मिलता है उसको वो 18वीं सदी तक चलता रहा था। इस कड़ी में हिंदू धर्म पीछे रह गया, लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि सांस्कृतिक रूप से हिंदू धर्म की मान्यताओं और परंपराओं में कमी नहीं आई। इसकी वजह यह भी थी कि यहाँ धर्म को लेकर होड़ नहीं थी, बल्कि दोनों धर्म एक साथ ग्रो कर रहे थे। हालांकि समय के साथ लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आज के टाइम पर आपको पूरे थाईलैंड में बौद्ध धर्म के लोग दिखेंगे, लेकिन 80% से ज्यादा बौद्ध आबादी होने के बावजूद आपको हिंदू धर्म का प्रभाव यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पर ज्यादातर थाई हिंदू बैंकॉक, चोनबुरी और फुकेत में रहते हैं। यहाँ के राजा अपने नाम के आगे राम का नाम लगाते हैं और साथ ही आपको रामलीला का मंचन और कठपुतली रामायण भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था इतिहास हिंदू धर्म के थाईलैंड पहुंचने का। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram.